अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन तो वर्चुअल मीट में होगा, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय में होर्डिंग के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। और बहुत ही बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर हमारी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और पूरी यूनिवर्सिटी आपने देखा बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई है। स्वागत की तैयारियों के बीच पिछले दिनों कई छात्र नेताओं ने ये मांग रखी थी कि प्रधानमंत्री पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दें। वहीं कई शिक्षक शताब्दी समारोह के जश्न में प्रधानमंत्री की हिस्सेदारी का स्वागत कर रहे हैं। अगर वो आने से पहले हमसे वादा करते हैं कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यहाँ का माइनॉरिटी कैरेक्टर वापस देंगे, यहाँ पर एक नया हॉस्टल देंगे, यहाँ पर एक नया हॉल देंगे, तो हम लोग उनकी हर तरीके से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन आने से पहले उनको बताना होगा कि उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है। ज़रूर कोई ऐलान की बहुत उम्मीद है। उसके अलावा भी जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस से ही बहुत चीज़ें हम लोग ही सॉल्व हो जाएंगी। एक कदम आप हमारे साथ आगे बढ़ाते हैं तो 2 कदम हम भी आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू के बारे में सोचा। कहते हैं हर ताले की कुंजी पढ़ाई होती है। अलीगढ़ ताला भी बनाता है और अलीगढ़ देश का भविष्य भी बनाता है। हालांकि इस भविष्य का वर्तमान और भूत से कई बार टकराव हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साल का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये एएमयू है जिसने फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर जाकिर हुसैन की शक्ल में देश को 2 भारत रत्न दी। इधर छात्रों की राय तो आपने सुन ली और विश्वविद्यालय में लगे पोस्टर भी देख लिए, लेकिन अब सुनिए इतिहासकार इरफान हबीब को, जिन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन का कड़ा विरोध किया है। स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फ़र्क दुनिया पे पड़ता है। और ख़ासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती मुझे। यूपी में जहाँ मोदी जी तशरीफ़ ला रहे हैं वहाँ अभी आपने देखा ही होगा कि लव जिहाद के नाम का कानून पास हुआ है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीज़ें टॉलरेट कर रहा है उसको ठीक है, आप बुलाएं तो आपकी अपना फ़ैसला है। इदारे के हक़ में नहीं है। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इदारे के हक़ में कितना है। अगर ग्रांट मिल जाती है तो क्या होता है, लेकिन जहाँ तक के रैशनल रिसर्च है उसके लिए तो बीजेपी जहर है। नहीं, हमारे कल्चर को बर्बाद करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। हमेशा से आरएसएस का तो ये तरीक़ा ही रहा है, आज़ादी से पहले भी रहा, जब अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे। अब भी मुसलमान उनके दुश्मन हैं और अपने आप को समझते हैं कि इसी से हमको वोट मिल रहा है। अलीगढ़ ऐसी भी चीज़ नहीं है कि इस पर किसी का विजिट हो तो हिंदुस्तान मुल्क पे कोई इम्पैक्ट हो, तो एक यूनिवर्सिटी है। वहीं स्थानीय नेताओं की भी पीएम के संबोधन पर सियासत देखिए। जिन्ना का जिन फिर से निकला। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि देश की मोहब्बत पैगाम के लिए, एकता की ताकत के लिए यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ का पैकेज अलग से आवंटित करें, जो इनके सेंटरों को उसमें विकास के काम आए। और इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो हमें इस तरीके से बचना चाहिए। चाहे वो जिन्ना की तस्वीर का प्रकरण हो, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर को रेल से भेजने का मैटर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन ऐतिहासिक होगा, खास तौर पर एक ऐसे वक्त पर जब एएमयू विवादों में घिरा है। सुबह 10 बजे अपने संबोधन के साथ साथ पीएम एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते में कई बार नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। एएमयू को कभी आतंक का पनाहगाह बताया गया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा हुआ, तो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब इसी एएमयू के 100 साल के गौरवशाली इतिहास के मौके पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री।